दोस्तों, आज की कहानी में एक सच्ची घटना है जो कि बिहार में घटी थी। बिहार के जिला बेगूसराय में मुसहरी नाम का एक गांव है। वहां एक मजदूर परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। क्योंकि वह पहला पुत्र था, इसलिए उसके पिता ने आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी एक बड़े भंडारे का आयोजन कराया और बड़े प्यार से अपने बच्चे का नाम अमर रखा। समय बीता और अमर अब 7 साल का हो चुका था। उम्र के हिसाब से अमर का स्वभाव अजीब सा था। वह शांत और गंभीर रहता था। न ही वह दूसरे बच्चों के साथ खेलता था और न उसे अकेले रहना पसंद था। परिवार को पता नहीं था कि क्या गलत है। एक दिन की बात है, अमर के पिता और उसके चाचा काम पर गए थे। अमर के चाचा का 8 महीने का बेटा बेकाबू होकर रो रहा था और उसकी माँ यानी अमर की चाची उसे चुप ही नहीं करवा पा रही थी। अमर की चाची बच्चे को रोता छोड़ उसके लिए दुकान पर दूध लाने चली जाती है। अमर घर के बाहर पत्थरों से खेल रहा था। जब उसकी चाची दुकान से दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसका बच्चा गायब है। फिर वो अमर से पूछती है कि उसने किसी को घर में आते हुए देखा था। अमर कोई जवाब नहीं देता है। शाम को अमर के पिता और उसके चाचा काम से घर लौटते हैं तो अमर के चाचा को पता चलता है कि उसका बेटा लापता है। तो वह बच्चे को खोजने निकलते हैं। अंततः उन्हें घर के पीछे अपने बच्चे का मृत शरीर मिलता है। बच्चे के सर पर ईंट से वार किया गया था। उसका जीवन बिखर गया था। उन्होंने अमर से फिर पूछा कि क्या उसने यहाँ किसी को आते देखा है, लेकिन वह हमेशा की तरह शांत और डिस्कनेक्टेड था, जैसे कि उसे कुछ भी परेशानी नहीं है। पुलिस वहां पहुंची। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक किया गया, लेकिन पुलिस इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रही। 6 महीने बाद अमर की बहन ऐसी ही परिस्थितियों में मृत पाई गई। उसका भी ईंट से सर फोड़ा गया था। पुलिस एक बार फिर हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही। गांव में एक डर का माहौल बन गया था। लोग मानने लगे कि कोई ईंट मार भूत बच्चों को मार रहा है। 3 महीने बाद अमर के स्कूल के पास एक घर था। उस घर में एक महिला और उसकी 1 साल की बच्ची रहती थी। एक दिन उस महिला को एक जरूरी काम आया तो वह अपनी बेटी को सोता हुआ छोड़कर उस जरूरी काम के लिए बाहर चली गई और जब वह लौटी तो भौचक्की रह गई। उसकी बेटी गायब थी। उसने सब जगह देखा मगर कुछ नहीं मिला। भागती दौड़ती वह थाने पहुंची और पुलिस ने शुरुआत करी उस केस की छानबीन करने की और लड़की को ढूंढने का प्रयास करने लगी। उस महिला को अचानक याद आया कि वह जब घर से बाहर निकल रही थी तब अमर स्कूल के मैदान के पास खेल रहा था। उसने कुछ देखा होगा। पुलिस ने शुरू में उससे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके लगातार दबाव के बाद उन्होंने अमर को बुलाया और पूछताछ की। क्या उसने उस महिला की बेटी को कहीं देखा है? अमर ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने एक भयानक सी मुस्कान दी। अधिकारी को तुरंत कुछ शक हुआ और पूछताछ शुरू कर दी। अमर ने कहा कि अगर पुलिस उसे बिस्कुट का पैकेट देती है तो वह बताएगा कि लड़की कहाँ है। पास की दुकान से बिस्किट का पैकेट मंगवाया गया। उसने बिस्किट को पानी में डुबोया और चुपचाप खा लिया। खाने के बाद उसने कहा कि बच्ची रो रही थी, इसलिए उसने उसे स्कूल के पीछे सुला दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची का शव बरामद किया।
उसके सिर पर ईंट से वार किया गया था। इस खबर का पता चलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में थाने में जमा हो गए और उन्होंने दावा किया कि अमर की बहन और चचेरे भाई के शव भी इसी तरह मिले थे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यह पहली बार है कि उन्होंने किसी 7 साल के एक सीरियल किलर को देखा है। अमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमर के माता पिता को इस बात से अंदर तक झकझोर के रख दिया। उनका 7 साल का मासूम बेटा सीरियल किलर था। पटना से मनोवैज्ञानिकों की एक टीम अमर के मानसिक स्थिति का जांच करने के लिए पहुंची, मगर वो भी इस बात का और उसके दिमाग का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके।